एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। दादी बहुत सीधी सादी थी, लेकिन उनके साथ एक बहुत अजीब घटना होने लगी थी। एक दिन जब दादी सुबह पानी पीने के लिए लोटा उठाने लगी, तभी जैसे ही उन्होंने लोटे को छुआ, पूरा लोटा काले कोयले में बदल गया। दादी डर गईं। उन्होंने सोचा शायद आंखों का धोखा होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उन्होंने घर का दरवाजा छुआ, वो भी देखते ही देखते कोयला बन गया। धीरे धीरे यह बात पूरे गाँव में फैल गई। जिस चीज को दादी छूती वो तुरंत कोयला बन जाती। एक दिन दादी सब्जी खरीदने बाजार गईं। उन्होंने जैसे ही टमाटर उठाया, पूरा टमाटर कोयले में बदल गया। यह देखकर दुकानदार जोर से चिल्लाया, भागो, ये औरत जादू करती है। कुछ ही देर में पूरा गांव दादी से डरने लगा। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। बच्चे दादी को देखते ही भाग जाते। फिर एक दिन गांव वालों ने पंचायत बुलाई। मुखिया गुस्से में बोला, अगर दादी गांव में रही तो पूरा गांव कोयला बन जाएगा। और उसी रात गांव वालों ने दादी को गांव से बाहर निकाल दिया। दादी रोते रोते जंगल की तरफ चली गईं। घना अंधेरा, ठंडी हवा और चारों तरफ सन्नाटा था। चलते चलते दादी को जंगल के बीच एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर एक रहस्यमयी बाबा ध्यान लगाकर बैठे थे। बाबा ने आंखें खोली और बोले, मुझे सब पता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ। दादी रोते हुए बोली, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती बाबा, लेकिन मेरे छूते ही सब कोयला बन जाता है। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने अपनी कमंडल से चमकता हुआ पानी निकाला और दादी के हाथों पर डाल दिया। अचानक पूरी गुफा तेज रोशनी से चमक उठी। दादी के हाथों से सुनहरी किरणें निकलने लगी। बाबा बोले, अब तुम्हारा श्राप खत्म हो चुका है। अब तुम जिस चीज को छुओगी वो कोयला नहीं, हीरा बनेगी। दादी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पास पड़ा एक पत्थर छुआ और अगले ही पल वो चमचमाते डायमंड में बदल गया। दादी खुशी से रोने लगी। अगली सुबह दादी वापस गांव पहुंची। गांव वाले उन्हें देखकर फिर डर गए, लेकिन तभी दादी ने सूखे पेड़ को छुआ और पूरा पेड़ चमकते हुए हीरो में बदल गया। यह देखकर पूरे गांव की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब दादी जहां हाथ लगाती, पत्थर डायमंड बन जाते, पुरानी चीजें चमकने लगती, गरीबों के टूटे घर हीरो से सज जाते। कुछ ही दिनों में पूरा गाँव अमीर बन गया। लोग दादी को हीरो वाली दादी कहने लगे। गाँव वाले दादी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। दादी मुस्कुराई और सबको माफ कर दिया। फिर दादी ने आसमान की तरफ देखा और बोली, काश यह जादुई ताकत उस इंसान तक पहुंचे जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे। तभी दादी के हाथों से तेज रोशनी निकली और आसमान में उड़कर गायब हो गई। अब कहा जाता है यह जादुई ताकत उसी के पास जाएगी जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा।